लास्ट ईयर मैथ्स पेपर का क्लास 10 सीबीएसई, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें दो क्वेश्चन था, एक ए और एक बी। ये क्वेश्चन नंबर ए है। बहुत ही आसान करके इस क्वेश्चन को बालक अभी हम समझाने वाले हैं, लेकिन एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के तुम ट्राई कर लेना, उसके बाद ये सोल्यूशन देखना इसका, है ना। इस तरीके से एक फिगर दिया हुआ है, बोला गया है कि पी क्यू जो है यहाँ पर टेंजेंट है। अगर पी क्यू टेंजेंट है तो ये क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया बालक, है ना। सर्कल का सेंटर ओ है, बी ए क्यू 30 डिग्री दिया है, बी ए क्यू जो है ये 30 डिग्री दिया है। तो हमें ये शो करना है मेरे भाई कि ये जो बीपी है ना, बीपी ये बी क्यू के इक्वल है। ये बात हमें शो करना, बड़ा ही आसानी से इसे हम लोग शो कर सकते हैं। बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा यहाँ। वो कंस्ट्रक्शन ये है मेरे भाई कि हम लोग इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ना यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से ओ से हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। कर सकते हैं ऐसा? ये रेडियस हो गया ना, ओ क्यू इज अ रेडियस, रेडियस हो गया। अब एक बात बताओ बालक, बढ़िया से सोचना और एक बात बताना कि ये ओ ए और ओ क्यू ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि बोथ आर रेडियस, दोनों का दोनों रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल है, तो ये ए ओ क्यू जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है। यानी कि अगर ये 30 है मेरे भाई, तो ये भी जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो गया। ये दोनों 30 और 30 हो गया, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 60 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ए क्यू ओ का जो एओ साइड है, ए क्यू ओ ट्रायंगल का जो एओ साइड है ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू बालक इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि 30 + 30 यहां पर 60 हो गया। ये बात क्लियर है? अच्छा, एक और बात नोटिस करो तुम, थोड़ा सा और फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं बालक। देखो थोड़ा सा एक और बात नोटिस करो कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी तो रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो इसको अगर हम x कंसीडर करें तो ये भी x हो जाएगा। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी कि x + 60 जो है ये 180 डिग्री हो जाएगा बालक। 2x = इसको इस साइड भेजे तो 120 आ गया, x = मेरे भाई 60 आ गया। मतलब कि ये जो एंगल है x, ये भी 60 और ये भी, दोनों का दोनों 60 हो गया, दोनों का दोनों 60 हो गया। बात क्लियर है? अब अगर ये दोनों 60 हुआ, देखो ये दोनों 60 हुआ, तो इसको 120 होना ही पड़ेगा बालक, 120 होना ही पड़ेगा, है ना। इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। अब आगे इसको समझते हैं। देखो पॉइंट से, मतलब सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक जो भी लाइन होता है मेरे भाई, है ना, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक ये टोटल 90 डिग्री यहां बनाता है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के पास 90 डिग्री बनाता है, और यहां तक हम लोग देख पा रहे हैं ना कि यहां तक मेरे भाई 60 डिग्री है, तो इसको 30 होना पड़ेगा ना, इसको 30 होना पड़ेगा। ये 30, ये 120, ये 30, ये 120, तो इसको भी 30 होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये तीनों का तीनों 180 होगा, तीनों का सम 180 होगा, है ना। तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा। अब तुम क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पर तुम नोटिस कर रहे हो मेरे भाई कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों का दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, और अगर ये आइसोसेलेस है तो ये जो बीपी है ये बीक्यू के इक्वल होगा, और बीपी बीक्यू के इक्वल ही हमें प्रूफ करना था मेरे भाई, प्रूफ करना था। बात क्लियर है क्या?